आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा का NCERT का जो मैथ है और उसका जो एक चैप्टर है 14.1 यानी कि सांख्यिकी, उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको देखेंगे। सांख्यिकी में आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और फिर तोरण ये सब सीखने को मिलता है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो माध्य का चैप्टर है। और माध्य जो है माध्य बनाने की 3 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद से कल्पित माध्य विधि, फिर पग विचलन विधि। इन तीनों विधि से हम लोग बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला जो है प्रत्यक्ष विधि और इसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। कल्पित माध्य का विधि है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ और पग विचलन का ए प्लस सिग्मा एफ ई बटा में सिग्मा एफ गुने एच। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो कि प्रत्यक्ष विधि से इसके सारे सवाल को 14.1 के सारे सवाल को सोल्व करेंगे। देखते हैं, ये एक फार्मूला लिखा हुआ है वर्ग चिन्ह निकालने का, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा में 2। अब हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपका 14 नंबर चैप्टर है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। तो ये पौधों की संख्या है, इसको हम लोग वर्ग अंतराल के रूप में लिखेंगे और घरों की संख्या जो है सो इसको हम लोग बारंबारता के रूप में लिखेंगे। अब देखते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व किया गया है। देखिए आगे बताइए, यहाँ देखिए वर्ग अंतराल के रूप में लिखा हुआ है और दूसरे को बारंबारता को, बारंबारता को हम लोग शॉर्ट में एफ लिखते हैं। उसका से वर्ग चिन्ह है, इसको हम लोग शॉर्ट में एक्स और फिर यहाँ एफ गुने एक्स। अब बारंबारता कैसे निकलता, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है इसे देखते हैं। सबसे पहले 0 से 2 इन दोनों को जोड़ करके उसके आधा लिखना है। कितना हो जाएगा 1। फिर 2 से 4 आधा कितना होगा, 4 2 6 आधा कितना होगा 3, 6 4 10 आधा कितना होगा 5, 8 6 14 आधा कितना होगा 7, 10 8 18 आधा कितना होगा 9, 12 10 22 आधा कितना होगा 11। उसके बाद से फिर 12 14 26 आधा कितना होगा 13। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ने के बाद आधा करके वर्ग चिन्ह निकालने के बाद क्या करना है, बारंबारता में वर्ग चिन्ह में गुना करना है। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 5 में 7 से गुना करेंगे 35, 6 में 9 से गुना करेंगे 54, 2 में 11 से गुना करेंगे 22, 3 में 13 से गुना करेंगे तो 39। इस प्रकार से गुना हमारा सिग्मा एफ एक्स जो है सो तैयार हो गया। अब क्या करेंगे कि इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 162 आएगा। फिर इसे बारंबारता को जोड़ देना है, जोड़ने पर कितना रहा है 20 आ रहा है। अब क्या करना है कि जोड़ करके माध्य का फार्मूला होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ लिख दिए। हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 162, सिग्मा एफ कितना आया है 20। अब आपको क्या करना है कि 162 में 20 से जो है सो भाग आपको कर देना है। अब लिखेंगे कि 20 नीचे 20 से भाग देंगे कितना में 162 में। 162 में जब आप भाग दीजिएगा तो 20 8 160 हो जाएगा, यानी कि कितना 2 कट गया, यहाँ 2 बच गया, 2 में 0 गया तो 2, 6 और 6 कट गया। फिर पॉइंट यहाँ देंगे और 0 उतारेंगे, 20 एकम 20। अभी 20 आपका कट जाएगा तो कितना बच गया आंसर हमारा, तो हमारा आंसर बच गया 8.1 हमारा आंसर आ गया है। इस प्रकार से पहला जो मैथ था वो सोल्व हो गया है। अब हम लोग दूसरे मैथ को सोल्व करेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से दिया हुआ है कि दैनिक मजदूरी यहाँ पर ये है, श्रमिकों की संख्या ये है। इसको भी वर्ग अंतराल, दूसरे को भी बारंबारता मानेंगे और उसी प्रकार से सोल्व हम लोग करेंगे। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ, दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर है 100 से 120 है, 120 से 140, 140 से 160 है। उसी प्रकार से आधा करते जाएंगे। 100 और 120 जोड़ेंगे तो कितना होगा 220, उसका आधा कितना हो गया 110। 120 और 140 जोड़ेंगे तो उसी प्रकार से आधा उसका 130 हुआ, फिर 150 हुआ। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाना है, जोड़ जोड़ करके आधा लिखना है, आगे बढ़ना है। इसके बाद से एफ में और एक्स में, एफ है और ये एक्स है, दोनों को आपस में क्या करना है कि गुना कर देना है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 110 से गुना करके यहाँ लिख देंगे। 14 है 130 से आधा गुना करके यहाँ लिखेंगे। फिर 8 है 150 से गुना करके आप यहाँ लिखेंगे। गुना करने के बाद फिर क्या करना है कि इन सभी को जोड़ देना है और फिर इन सभी को जोड़ देना है। फिर माध्य का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, और इन टोटल को ऊपर लिख देना है, इसको नीचे लिख देना है और फिर भाग दे देना है। भाग देने के बाद आपका 145.2 आंसर आ जाएगा। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर एक मान गायब किए हुए हैं, यानी कि एफ दिए हुए हैं, यानी कि इसका मान जो है सो कि हम लोग को निकालना है। लेकिन यहाँ पर जब भी गायब रहेगा तो उसके बदले में कुछ दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जेब खर्च कितना है 18 है। तो देखिए हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ
पर सबसे जैसे जिस प्रकार से सब मैथ बना उसी प्रकार से बनेगा। 11 से 13 है, 13 से 15 है, सबको जोड़ जोड़ के वैसे ही यहाँ पर आधा लिखते जाएंगे, फिर इन सभी को गुना करते हुए जाएंगे। इसमें 12 सत्ते 84 हो गया, 14 छः 84 हो गया, सबको गुना करके यहाँ लिख देना है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ f है और यहाँ एक 20 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20f। अब उसके बाद से क्या करना है कि जब टोटल को जोड़ेंगे तो ये 20f जो है सो इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, इसको अलग रखेंगे और यहाँ f को क्या करेंगे 44 प्लस f लिखेंगे। अब इस प्रकार से माध्य का फार्मूला लिख देंगे। अब माध्य हमारा दिया हुआ था कितना क्वेश्चन में 18, गैप था ना, बोले थे ना कि जब भी गैप रहता उसके बदला दिया हुआ रहता तो कितना देता, जेब खर्च 18 लिख दिया। अब सिग्मा fx बटा में सिग्मा fx हमारा कितना दिया हुआ है तो 752 प्लस 20f यहाँ लिख दिए, बटा सिग्मा f कितना है 44 प्लस f। अब आपको क्या करना है क्रॉस गुना कर देना है, ऐसे और ऐसे गुना कर देना है, क्रॉस गुना। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, यानी कि अब एक में इसके बटा में एक मान लेते हैं, 752 में करेंगे तो 752, फिर 20f में करेंगे तो 20f, और 44 में 18 से करेंगे तो 792। फिर क्या होगा इस प्रकार से गुना हो रहा है, ऐसे और फिर ऐसे गुना करेंगे तो 18 में फिर 44 से गुना करेंगे तो 792, फिर 18 में f से गुना करेंगे तो कितना होगा 18f हो जाएगा। अब क्या करना है, इधर 20f है, ये 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बचेगा कितना 792। अब ये 752 का प्लस चिन्ह है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब घटा देंगे तो 20f में से 18f गया तो कितना बच गया 2f, 792 में से 752 गया तो कितना हो गया 40। अब f बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा में 2। अब ये 40 को 2 से काटेंगे, 40 को 2 से काटेंगे कितना बार में 20 बार में, तो ये बराबर हमारा कितना बच गया, ये बराबर हमारा 20 बच गया। इस प्रकार से हमारा पहला जो तीसरा जो क्वेश्चन था सोल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो चौथा भी उसी प्रकार से है। इसमें क्या करना है कि वैसे ही वर्ग अंतराल बारंबारता सब कुछ दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह इसका निकाल लेंगे, सब आसानी से इसी प्रकार से बन जाता है। देखिए इसमें भी उसी प्रकार से दिया हुआ। इसमें क्या है कि जब जोड़ेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो कोई बात नहीं पॉइंट में ही दे देंगे। जिस प्रकार से पॉइंट में आएगा आधा उसका लिखते जाना है, फिर यहाँ पर गुना कर करके सबको लिखना है, फिर टोटल जोड़ेंगे और फिर इसको भी जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे कि भाग हम दे देंगे। इसी प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। जिस प्रकार से 1 नंबर क्वेश्चन बना है सबका बेस वही है, सब उसी तरीका से थोड़ा सा बनता है, थोड़ा चेंजिंग होता है। यह 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से इसको भी जोड़ जोड़ करके फिर आधा लिखना है, फिर दोनों को गुना करते हुए जाना है। यहाँ पर गुना करके लिखा हुआ है, इन सभी को जोड़ करके यहाँ लिखना है, इन सभी को जोड़ करके यहाँ लिखना है और फिर क्या करना है इसमें इससे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद देखिए यहाँ पर एक क्या है कि भाग देने के बाद बहुत ज़्यादा संख्या आ रहा है 57.1857, जबकि आंसर में आपका दिया हुआ है कितना 57.19। तो वैसे मतलब 2 अंक के बाद जैसे यहाँ पर 1875 है तो 18, इसको क्या करेंगे कि आगे की संख्या नहीं लिखना है, तो इस 8 के बदले में हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग 9 लिख देते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है कितना 57.19 दिया हुआ है आपका आंसर। इसके बाद के मैथ में चलते हैं। 6 नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से वर्ग अंतराल दिया हुआ है बारंबारता, वर्ग चिन्ह, फिर आपको 100 150 जोड़ करके आधा लिखेंगे, 150 और 200 जोड़ करके आधा लिखेंगे, सबको जोड़ जोड़ करके उसी प्रकार से आधा लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा इसको गुना करना है, 4 को 125 से, 5 को 175 से गुना कर करके यहाँ लिखेंगे, फिर इन सभी को जोड़ देंगे लास्ट में, फिर इन सभी को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद फिर माध्य बराबर जो फार्मूला है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, इस पर लिख करके यानी कि कितना है 5275 है बटा में 25, इससे भाग देना है। 211 बार में क्या होगा कि ये आपस में 211 बार में कट जाएगा। इस प्रकार छठा भी सोल्व हो गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां भी दिया हुआ है उसी प्रकार से, फिर 8 9 सब उसी प्रकार। देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह। अब 0.00 प्लस 0.04 जोड़ेंगे और फिर उसका आधा करेंगे तो कितना होगा 0.02, फिर उसी प्रकार 0.08 0.008 जोड़ेंगे तो 0.12 हो जाएगा, उसका आधा कितना होगा 6। इसी प्रकार से सबको निकालते जाएंगे जोड़ जोड़ करके और फिर आपको क्या करना है कि गुना कर देना है। किसमें गुना करना है तो फिर f में और x में गुना करके यहाँ आपको लिखते जाना है, सब में गुना कर करके यहाँ लिखते जाना है और फिर गुना करके लिख करके टोटल को जोड़ देंगे। कितना आएगा 2.96 आएगा हमारा। उसके बाद से फिर क्या करेंगे, f तो आपका दिया हुआ है कितना, जोड़ने पर 30 आ रहा है, माध्य वाला जो फार्मूला है लिख दिए। अब भाग देने के बाद बहुत ज़्यादा संख्या आ रहा है, तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ज़्यादा संख्या नहीं लिखना है। तो ये 8 के बाद जितना भी संख्या इसको छोड़ करके और 8 को कितना कर देंगे 9 कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो बुक में आंसर दिया हुआ है कितना है 0.099 दिया हुआ है बुक में आंसर। ठीक है,
इसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान ही है। उसी प्रकार से क्या करना है, 0 6 के जोड़ेंगे तो 6, आधा कितना 3, 6 और 10 16, आधा कितना 8, 14 10 24, उसी प्रकार से 12, सबको जोड़ जोड़ करके आधा हम उसी प्रकार से लिखते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, 11 में 3 से गुना, 8 में 10 से गुना, 7 में 12 से गुना, 4 में 17 से गुना करके गुना कर करके सामने लिखते जाना। 11 33, 10 8 80, 12 7 84, सबको गुना कर करके लिखते जाना है। और फिर लास्ट में क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है, इन सभी को जोड़ देना है और इसमें जो है सो इससे भाग दे देंगे। ये हमारा फिर आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कि माँ द्वारा फार्मूला लिखा हुआ है और फिर कितना आया है, 502 आया है, लिख दिए ऊपर, नीचे कितना है 40 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो हमारा 15 पॉइंट, यानी कि काटेंगे तो 15.55 बार में कट जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से हैं। क्या करेंगे कि फिर 45 को और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका आधा 100 हो जाएगा, आधा कितना हुआ 50, फिर 65 और 55 को जोड़ करके उसी प्रकार से उसका आधा हो जाएगा कितना 60, सबको उसी प्रकार से जोड़ जोड़ करके लिख देना है। अब फिर क्या करना है आपको कि F में 50 1 से, यानी कि 50 में 3 से गुना करेंगे तो 150, फिर 10 में 60 से गुना करेंगे 600, 11 में 7 से 770, इसी प्रकार से गुना करके फिर आपको क्या करना है कि टोटल को जोड़ देना है। कितना आ रहा है 2430, और इधर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 35 आ रहा है। और फिर आपको क्या करना है, माध्य बराबर सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ लिख करके 2430 में 35 से भाग देना। भाग करने के बाद इतना संख्या है। फिर आपको मालूम है कि 2 संख्या से ज़्यादा अगर हो रहा है तो बढ़ा देना है। तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे, 2 के जगह पर, यानी कि दिया हुआ है कितना 4 2, यहाँ पर दिया हुआ है 4 2, तो 2 को हम लोग कितना कर देंगे 3 कर देंगे और इस प्रकार से हमारा मान सही हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड से आज हम लोग सीख गए हैं कि किस प्रकार से माध्य बनाया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से दूसरे विधि का प्रयोग करके हम लोग माध्य को बनाते हैं। आज हम लोग केवल प्रत्यक्ष विधि से बनाए हैं, फिर कल्पित विधि से, फिर पग विचलन विधि से भी हम लोग सीखेंगे। उसका से बहुलक माध्यक सब कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।